वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा। लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीडोपोडिया को, सीडोपोडिया के टाइप को स्टडी करेंगे फिर, और सीडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन के थ्रू जो लोकोमोशन होता है उसको हम स्टडी करेंगे। फिर हम स्टडी करेंगे फ्लैजिला, फ्लैजिला का टाइप और स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे। फिर फ्लैजिला से होने वाले मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम स्टडी करेंगे सीलिया, सीलिया का टाइप, और हम फिर डिस्कस करेंगे सीलिया से किस तरीके का मूवमेंट होता है प्रोटिस्टा में। इंट्रोडक्शन। जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें एक स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं जो कि मेनली यूज होते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए। अब एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मूव करता है वन प्लेस से, क्या होता है अनदर प्लेस में मूव करता है, और मूवमेंट का मेन रीजन होता है फूड, स्पेस, और जो सुटेबल जो मेट होते हैं उनका फाइंडिंग के लिए, और अवॉइड द अनफेवरेबल कंडीशन के लिए वो मूवमेंट करते हैं। और ये जो मूवमेंट होता है इसी को हम कहते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए प्रोटिस्टा में डिफरेंट टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है सीडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला और कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर जो कि पैरासिटिक प्रोटोजोन्स में पाया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोटोजोआ होते हैं ये एग्जिबिट करता है फोर टाइप ऑफ लोकोमोशन को। नंबर फर्स्ट होता है सीडोपोडिया मीडिएटेड लोकोमोशन जिसको हम कहते हैं अमीबॉइड लोकोमोशन। अगर हम एग्जांपल देखें कि इस टाइप का जो लोकोमोशन होता है वो अमीबा में पाया जाता है। वहीं पे जो फ्लैजिला मीडिएटेड जो लोकोमोशन होता है इसको हम कहते हैं फ्लैजिलर लोकोमोशन जो कि यूग्लिना में पाया जाता है। अब थर्ड टाइप का जो सीलिया मीडिएटेड सीलियरली लोकोमोशन कहा जाता है, इसको सीलिया मीडिएटेड लोकोमोशन को सीलियरली लोकोमोशन कहा जाता है। ये पाया जाता है स्पेशली पैरामीशियम में। इसके बाद जो फोर्थ टाइप का है मायोनिम मीडिएटेड कॉन्ट्रैक्टाइल या मेटाबॉलिक लोकोमोशन जिसको हम कहते हैं कि ये स्पेशली जो पाया जाता है स्पोरोजोन्स में। एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सीडोपोडिया होता है तो ये सीडोपोडिया क्या कहते हैं कि किसे कहते हैं, और सीडोपोडिया के टाइप को हम स्टडी करेंगे। स्पेशली हम देखते हैं कि जो सीडोपोडिया है ये टू टाइप्स का होता है। ये बेस्ड होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है ये टाइप्स। नंबर फर्स्ट जो टाइप होता है इसको राइजोपोडा कहा जाता है। राइजोपोडा क्या होता है, ये भी एक टाइप का सीडोपोडिया है बट विदाउट द एक्सल सपोर्ट होता है। यानी जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो विदाउट किसी सपोर्ट के होते हैं। यही जो राइजोपोडा होता है फर्दर सब कैटेगराइज्ड होता है थ्री टाइप्स में। नंबर फर्स्ट जो हो गया उसको हम कहते हैं लोफोपोडिया। अब ये जो लोफोपोडिया होता है तो ये इस टाइप का सीडोपोडिया होता है जो कि फिंगर शेप्ड का होता है, ब्रॉड और ब्लंट होता है, थिक होता है, लोब लाइक होता है और रेयरली ब्रांच होता है। और इस टाइप का जो आपको सीडोपोडिया मिलता है वो अमीबा में पाया जाता है। इसको हम पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर फर्स्ट पिक्चर है ये, यानी ए पिक्चर हम इसे कह रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बन गया है ये स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया। अब ये जो सीडोपोडिया आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर आप इसका शेप देखेंगे तो सीडोपोडिया ये फिंगर लाइक है। नंबर फर्स्ट हो गया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो गया है। दूसरा हम देखते हैं कि ये ब्रॉड है, ब्रॉड एंड ब्लंट है, ये ब्लंट हो गया। और दूसरा देखने में क्या है, थिक है, ये देखने में थिक है। और क्या होता है, लोब लाइक होता है, लाइक हो गया, लोब लाइक हो गया। और इसमें कोई भी ब्रांचेस हमको नहीं दिखाई देता है तो हम नॉट ब्रांच, ब्रांच्ड, तो यानी कोई ब्रांच नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है, नॉट
नो एक्सल सपोर्ट भी नहीं होता है, यानी फिलामेंटस स्टिक्स में एक्सल सपोर्ट भी नहीं होता है। इस टाइप के सीडोपोडिया को हम क्या कहते हैं? हमने इसको नाम दिया लोबोपोडिया। लोबोपोडिया। अब हम सेकंड टाइप का जो राइजोपोडा है उसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप यानी बी है, फिलोपोडिया कहते हैं इसे। अगर हम देखते हैं फिलोपोडिया सिलेंड्रिकल होता है, लॉन्ग फिलामेंट होता है, निडल शेप का होता है, सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच्ड होता है, युगली फाया में ये पाया जाता है। तो हम पिक्चर नंबर बी में हम देखते हैं, यानी सेकंड टाइप का। अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर देखें तो इसको हम पहले तो इसको फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं रेड कलर से, ताकि आपको समझ आए। ये हमने ड्रॉ कर लिया ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। अब हम यहाँ देखते हैं कि नंबर फर्स्ट तो हम इसके शेप को देखते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है? सिलेंडर है। सिलेंडर। दूसरा है, हमने कहा सिलेंडर के अलावा निडल शेप भी कह सकते हैं आप। निडल शेप है। निडल शेप के बाद आप यहाँ देखते हैं कि इसका जो टिप है वो ब्रांच्ड है। टिप यहाँ ब्रांच्ड हो गया है। तो अब यहाँ टिप ब्रांच्ड हो गया है और यहाँ पे आपको कोई एक्सल सपोर्ट भी नहीं है, दिखाई दे रहा है। नो एक्सल सपोर्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इनका जो फिलामेंट्स है इसमें कोई किसी टाइप का सपोर्ट नहीं है, इंटरनल सपोर्ट नहीं है। तो इस टाइप का जो आपको सीडोपोडिया है यानी राइजोपोडा है, इसको हम कहते हैं फिलोपोडिया कहा जाता है। अब इसके बाद हम थर्ड टाइप यानी सी टाइप को हम स्टडी करेंगे, जिसको हम रेक्टिलोपोडिया कहते हैं। रेक्टिलोपोडिया को हम मायोक्सियोपोडा भी कहते हैं। ये थिन होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है और फिलामेंट्स सीडोपोडिया ये रिपीटेडली क्या होता है? ब्रांच्ड होता है टिप। और क्या होता है, वो जो ब्रांच्ड होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं प्रोफ्यूजली और फॉर्मिंग एक नेटवर्क बनाते हैं। इस टाइप का अगर आप देखते हैं कि जो सीडोपोडिया होता है ये पाया जाता है, सीडोपोडिया यानी राइजोपोडा की हम बात करें, एल्फिडियम ग्लोबिगर्निया में पाया जाता है। तो इसको एक बार पिक्चर से हम समझ लेते हैं। हम यहाँ पहले इसके फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स को हम ड्रॉ कर देते हैं। तो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आपको ड्रॉ कर रहे हैं तो ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो हमने ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया। अब ये जो जितने भी आपको फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि ये जो अगर दिखाई देता है तो किस तरीके से दिखाई देता है। नंबर फर्स्ट है कि अगर आप इसके शेप की बात करें, थिन होता है। दूसरा होता है लॉन्ग होता है ये। इसके अलावा ये सिलेंडर होता है। और इसका जो टिप होता है, टिप ब्रांच्ड होता है। और ये ब्रांच क्या होते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो हम लिख देते हैं ब्रांच्ड आर फ्यूज्ड टुगेदर, आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं एंड फॉर्म्ड, क्या बनाते हैं? नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ नेटवर्क का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देने लगता है। तो ये नेटवर्क हो गया, आपस में फ्यूज्ड हो गया। तो इस टाइप का जो आपको राइजोपोडा होता है उसको हम कह देते हैं रेक्टिलोपोडिया, हम बोल देते हैं रेक्टिलोपोडिया।
अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप का जो सीडोपोडिया होता है, उसको हम एक्टिनोपोडा कहा जाता है। ये जो सीडोपोडिया होता है, इसमें क्या होता है, एक्सल सपोर्ट होता है। और ये एक्सल सपोर्ट क्या होते हैं, एक्सल सपोर्ट होता है। और ये जो इसका जो एक्सियोपोडा में ये इतना स्ट्रेट नहीं होता, लेस स्ट्रेट होता है, अनब्रांच्ड होता है ये, अनब्रांच्ड कह देते हैं। तो एक बार हम इसे पिक्चर से समझ लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं रेड कलर से आपको शो करने जा रहा हूँ कि एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो गया। अब फिलामेंटस स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक क्या दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं दूसरे कलर से आपको शो करना चाहूँगा ताकि आपको समझ आए। यहाँ देखिएगा, मैं इसको ग्रीन कलर से करने जा रहा हूँ। तो एक सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो सपोर्ट होता है, इस सपोर्ट को हम कहते हैं एक्सल सपोर्ट, एक्सल सपोर्ट कहा जाता है। और ये जो एक्सल सपोर्ट करता है, इसका जो मटेरियल बना हुआ होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है, प्रोटीन। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सीडोपोडिया से किस टाइप का लोकोमोशन होता है। सीडोपोडिया के थ्रू जो लोकोमोशन होता है, उसको अमीबॉइड लोकोमोशन कहा जाता है। अमीबॉइड जो लोकोमोशन है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरी दी गई है। उसमें से जो सबसे क्या है, एक्सेप्टेड थ्योरी है, उसको हम कहते हैं सोल जेल थ्योरी, हम कह देते हैं। अब ये सोल जेल थ्योरी को समझने से पहले हम अमीबा के स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। पहले नंबर फर्स्ट है कि ये इसका पोस्टीरियर रीजन है, पोस्टीरियर रीजन हो गया। पोस्टीरियर जो रीजन है, इसको यहाँ पे आपको रिंकल लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको यूरोइड बोलते हैं। इसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये दो रीजन में डिवाइडेड होता है। आउटर रीजन को कहते हैं एक्टोप्लाज्म, और जो इनर रीजन को कहते हैं इंडोसोम्स या इंडोप्लाज्म हम कह देते हैं। ये फर्दर कैटेगराइज्ड होता है। कैटेगराइज क्या होता है, बिल्कुल इनर मोस्ट यानी सेंटर का जो रीजन होता है, प्लाज्मोसोल कहलाता है। ये लिक्विड रीजन होता है, लिक्विड रीजन होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो लिक्विड रीजन के बाद दूसरा जो रीजन होता है बाहर की तरफ, इसे प्लाज्मा जेल कहा जाता है। तो ये जेल टाइप का होता है। इसके बाद आउटर जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमिला कहा जाता है। जो आगे की तरफ ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम सीडोपोडिया कहा जाता है। सीडोपोडिया में लिक्विड फिल होता है, तो इसको हाइलाइन कैप कहा जाता है। और हम जो शो कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को, ये फॉरवर्ड की तरफ हम शो कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पहले क्या करते हैं कि आपने देखा कि ये जो सेंटर वाला जो रीजन है, ये सेंटर वाला जो रीजन है जिसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, ये सेंटर वाला रीजन आपका प्लाज्मा सोल है। अब मैं दूसरा कलर यूज करने जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ रेड कलर यूज करने जा रहा हूँ। तो रेड कलर यूज कर रहा हूँ, तो ये जो एंटीरियर रीजन की तरफ आपको ये रीजन दिखाई दे रहा है, ये एंटीरियर रीजन की तरफ ये जो रेड से मैंने कलर कर दिया है, ये रीजन, ये रीजन होता है आपका प्लाज्मा जेल होता है। अब ये प्लाज्मा जेल जो होता है, प्लाज्मा जेल इस एंटीरियर रीजन में कन्वर्ट होता है प्लाज्मा सोल में, यानी आपका लिक्विड रीजन में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये बल्ज का फॉर्मेशन होता है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, बल्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ जैसे ही बल्ज का फॉर्मेशन होता है, तो इस बल्ज में क्या होता है, जो आपका सोल होता है, सोल वो एंटर होना स्टार्ट हो जाता है, इंटर होना स्टार्ट हो जाता है। इंटर होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, एक अलग ही कलर से दिखा रहे हैं। यानी हम इसको क्या दिखा रहे हैं, जो सोल है,
यानी सोल हमारा, हम यहाँ पहले सोल को दिखा लेते हैं जो बल्ज में चला गया, इसको हम बिल्कुल ग्रीन कलर से वापस दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। हमने कहा कि ये जो बल्ज है तो यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विड फिल हो गया है, लिक्विड हो गया जिसको हम ग्रीन से शो कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं सोल फिल हो गया है। अब यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, जो नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम वापस रेड कलर से शो करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका जो सोल होता है आपका, अब यहाँ पे सोल क्या हो जाता है, यहाँ पे सोल नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, सोल कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, सोल कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू जेल। तो ये जेल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है जिसको हम डार्क से ये रेड कलर से शो कर रहे हैं, ये रेड कलर से शो कर रहे हैं। अब ये बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो ये बैकवर्ड में एरो से शो कर रहा हूँ, तो ये जो आपका जेल होता है बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर रहा है। तो ये बैकवर्ड मूव हो गया हमारा, तो ये बैकवर्ड मूव हो गया। मूव होने के बाद जो पोस्टीरियर रीजन में जैसे ही ये पहुंच जाता है, इसका मैं रेड से शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो प्लाज्मा जेल होता है वापस प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्ट होने के बाद ये वापस क्या हो जाता है, सेंटर पे आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं सेंटर की तरफ आ गया सोल। फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहता है और सीडोपोडिया क्या हो जाते हैं, बनते रहते हैं और विड्रॉ होते रहते हैं, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म एंटीरियरली मूव कर सकता है, यानी फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव कर सकता है। ये जितनी प्रोसेस हमने बताया इसका सोल जेल थ्योरी बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फ्लैजिला को। अब फ्लैजिला हमें पता है ये भी एक लोकोमोटरी ऑर्गन है और ये फ्लैजिलेट्स प्रोटोजोआ में पाया जाता है, यानी जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है उनको फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ कहा जाता है। ये लॉन्ग होता है, डेलिकेटेड होता है, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होता है और ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। इस फ्लैजिला का एक और यूज है लोकोमोशन के अलावा, ये जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से में सराउंडिंग इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है, जो कि एक तरीके से सेंसरी ऑर्गन की तरह भी ये क्या करता है, काम करता है मूवमेंट के अलावा। अब हम समझ लेते हैं, एक बार फ्लैजिला के स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ, मैं ये रेड से आपको शो करने जा रहा हूँ, जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं काइनेटोसोम कह देते हैं इस स्ट्रक्चर को। अब सेंटर पे क्या है, मैं इसको डार्क कलर से दिखाना स्टार्ट करूंगा, तो रेड कलर से शो कर रहा हूँ। तो मैं ये रेड कलर से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा सेंटर पे, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर एक और बना लेता हूँ, क्योंकि ये दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोल देते हैं डबल डबल सिंगलेट, डबल सिंगलेट बोल देते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, डबल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब ये जो डबल सिंगलेट होते हैं ये कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से। इस मेम्ब्रेन को हम दूसरे कलर से शो करते हैं, तो मैं इसके लिए ब्लू कलर यूज करने जा रहा हूँ। अब आप देखिएगा कि ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, तो इसको मैं ब्लू से शो करने जा रहा हूँ। तो ये ब्लू कलर यहाँ मैंने शो कर दिया है। ये इनक्लोज्ड होता है एक मेम्ब्रेन में, ये ब्लू कलर हो गया। तो ये मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होता है, तो इसको हम कह देते हैं आउटर मेम्ब्रेनस शीट बोल देते हैं, आउटस मेम्ब्रेनस शीट बोलते थे। तो ये जो डबल होता है, डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, ये एक ही मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको सिंगलेट बोल देते हैं। अब ये जो डबल जो सिंगलेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं
9 डबलेट्स है, तो अब हम इसको शो करते हैं, दूसरे कलर से शो करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं एक और कलर यूज करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे येलो कलर यूज कर रहा हूँ। ये लॉन्गिट्यूडनली क्या है, आपको ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली ये लाइन बनाने जा रहा हूँ। डिफरेंट ये 9 होते हैं नंबर में। इस डबलेट को क्या करते हैं, सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो डबलेट्स होते हैं, 9 डबलेट्स होते हैं जिसे हम फाइबर्स बोलते हैं, ये एक मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज्ड होता है। इस मेम्ब्रेन को हम शो करने जा रहे हैं ब्लू कलर से। अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, इसे हम शो करने जा रहे हैं। ये मेम्ब्रेन है जो ब्लू कलर से ये इनक्लोज्ड हो गया है, तो इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेनस सीट। तो मैं यहाँ एक मैंने गलती करी है, उसको मैं यहाँ सुधारना चाहूँगा। हमने यहाँ कहा था कि जो इंटरनल जो डबल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये क्या हो जाता है, कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम इनर सेंट्रल सीट बोल देते हैं, इनर सेंट्रल सीट बोलते हैं। और जो ये फाइबर्स होते हैं बाहर की तरफ जो सराउंडेड होता है, क्या कहते हैं कि डबल सिंगलेट को सराउंड करता है डबलेट्स, तो और ये जो मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज्ड होता है, तो उसको आउटर मेम्ब्रेनस बोल देते हैं हम लोग। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं कि इनलार्ज करके यहाँ पे इसका टीएस सेक्शन देख रहे थे, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये डबल सिंगलेट दिखाई दे रहा है एक मेम्ब्रेन के अंदर। इस मेम्ब्रेन को हम रेड कलर से क्या करेंगे, शो करवाते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं एक मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज्ड है, इसीलिए इसे सिंगलेट कहा जाता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हमने बताया है कि ये सराउंडेड होता है 9 डबलेट से, क्या होता है, ये सराउंडेड होता है। तो हम इसको क्या करने जा रहे हैं, शो करने जा रहे हैं। तो ये देखिएगा, आपको ये डबलेट ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हमने रेड से इसको शो कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। रेड 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 रेड, डबलेट्स से हमने शो कराया है रेड कलर से। इसके अलावा इन डबलेट में क्या है, एक आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा होगा। इस आर्म लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन कलर से आपको शो करने जा रहे हैं। तो मैं इस आर्म लाइक स्ट्रक्चर को बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, हर डबलेट्स पे ये प्रेजेंट है। ये ग्रीन जो स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं, तो ये जो आर्म लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं डाइनिन आर्म कहते हैं। ये डाइनिन आर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मूवमेंट में ये स्लाइडिंग में हेल्प करता है। तो अभी हमने फ्लैजिला में डिस्कस कर लिया, इसके स्ट्रक्चर्स को हमने समझ लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो फ्लैजिला के टाइप्स होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला को हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट टाइप का जो फ्लैजिला होता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिक निमेटिक हम बोल देते हैं। अब इसे हम पहले पिक्चर से समझ लेते हैं। पिक्चर नंबर ए पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा ये है फ्लैजिला, फ्लैजिला है। तो फ्लैजिला के क्या कर रहे हैं कि फ्लैजिला में आपको हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको मैस्टिगोनीम्स बोलते हैं। ये एक ही साइड प्रेजेंट है, यानी लेटरल साइड में, यानी वन लेटरल साइड की तरफ, एक तरफ के लेटरल साइड में प्रेजेंट है, यानी सिंगल रो इसका प्रेजेंट है मैस्टिगोनीम्स का। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिक नेमेटिक। इस टाइप का जो फ्लैजिला होता है स्ट्रिक्ट निमेटिक कहते हैं। इसका जो इस टाइप का जो फ्लैजिला पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, एस्ट्रेसिया में ये पाया जाता है। इसके अलावा जो सेकंड टाइप का है, तो इसको पेंटोनेमेटिक हम बोल देते हैं। इसको हम पिक्चर से समझते हैं। पिक्चर नंबर बी में आप ध्यान दीजिएगा कि आप देख रहे हैं कि दोनों यानी बोथ, यानी दोनों तरफ, बोथ द लेटरल साइड मैस्टिगोनिम्स प्रेजेंट है। तो इधर दोनों तरफ क्या है, मैस्टिगोनिम्स प्रेजेंट है, मैस्टिगोनिम्स।
को निम्स प्रेजेंट है बोथ साइड। तो इस टाइप का जो फ्लैजिला पाया जाता है इसी को हम मेस्टिगोनिम्स सॉरी पेंटोनिमेटिक हम बोल देते हैं। इस टाइप का जो मेस्टिगोनिम्स पाया जाता है फ्लैजिला में, ये जनरली पाया जाता है मोनाज में पाया जाता है। इसके बाद जो थर्ड टाइप का है जिसको हम एक्रोनिमेटिक हम बोल देते हैं, ये एक्रोनिमेटिक आप पिक्चर नंबर सी पे देखिएगा। यहाँ पे क्या है, मेस्टिगोनिम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इस टाइप का जो फ्लैजिला पाया जाता है क्लेडोमोनाज में पाया जाता है, हेक्सामिनिटा में पाया जाता है। फोर्थ टाइप का जो फ्लैजिला है जिसको हम पेंटाक्रोमानिमेटिक हम बोल देते हैं। पेंटाक्रोमोनिमेटिक, अब इसको हम पिक्चर डी से समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि मेस्टिगोनिम्स लिटरली प्रेजेंट है, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ग्रीन कलर से आपको ये मेस्टिगोनिम्स शो कर रहा हूँ, ग्रीन कलर से मेस्टिगोनिम्स शो कर रहा हूँ। मैं ये पूरा मेस्टिगोनिम्स को ग्रीन कलर से नहीं शो कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मेस्टिगोनिम्स क्या है, इसके दो रोज लिटरली आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा क्या होते हैं कि वन और मोर रोज भी पाए जाते हैं, जिसको मैं अभी रेड कलर से दिखाने जा रहा हूँ। तो इसी साइड में एक या एक से ज्यादा भी रोज होते हैं, तो मैं इसको रेड कलर से, और मेस्टिगोनिम्स यानी आप यहाँ देख रहे हैं टोटल मेस्टिगोनिम्स के जो रोज हो गए हैं, ये टोटल 4 हो गए हैं। ग्रीन से 2 को दिखाया और रेड को 2 से दिखाया है, तो 4 मेस्टिगोनिम्स के रोज हो गए। तो इस टाइप का जो रोज पाया जाता है, वन और मोर रोज अगर किसी भी लेटरली प्रेजेंट हो, तो उसी को हम पेंटाक्रोमोनिमेटिक हम बोल देते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ टाइप का होता है फ्लैजिला, इसको हम सिंपल बोल देते हैं। सिंपल बोलने का रीजन ये है कि आप यहाँ देखेंगे कि जो ये फ्लैजिला है, मैं फ्लैजिला को इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला क्या होता है, प्लाज्मा लेमिला के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अटैच हो जाने की वजह से हम बोल देते हैं अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, वेवी लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देने लगता है। और यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि ये फिफ्थ टाइप के में मेस्टिगोनिम्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। दूसरा है कि इसमें क्या हो गया कि हमें फ्लैजिला भी एब्सेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्लैजिला क्या हो गया है, ये फ्यूज्ड हो गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो अब हम इस टाइप का जो अगर फ्लैजिला है वो दिखाई किस में देता है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स क्रिप्टोमोनेडिना में दिखाई देता है और ट्रिप्नोसोमा में दिखाई देता है, इस टाइप का हमें फ्लैजिला। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्लैजिला से जो होने वाले मूवमेंट्स को हम फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं, तो फ्लैजिलर मूवमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट जो मूवमेंट है, इसको हम कहते हैं सिंपल कोनिकल गायरेशन मूवमेंट कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसे हम पिक्चर से समझ लेते हैं। तो आप इस पिक्चर पे ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ कह रहे हैं कि बेस से, यानी ये जो बेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बेस से क्या हो गया, एक वेव का प्रोडक्शन हुआ है, वेव ओरिजिनेट हुआ, वेव। ये वेव क्या हुआ कि सर्कुलरली यानी कॉनिकली मूव करता हुआ, इस तरीके से मूव करता हुआ, तो मूव करता हुआ ये क्या हो गया कि अपवर्ड जाएगा, ये यानी टिप की तरफ जाएगा, टिप की तरफ जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बॉडी होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ये मूव होगा। तो इसको हम दिखा देते हैं दूसरे कलर से, हम दिखा रहे हैं ये ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है। अब इसी का उल्टा क्या होगा कि मान लीजिएगा कि यहाँ पे टिप है, टिप ऑफ फ्लैजिला से क्या हो गया, वेव क्या हो गया, ओरिजिनेट हो गया, वेव का प्रोडक्शन हुआ। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे वेव का प्रोडक्शन हुआ या वेव स्टार्ट हुआ। वेव स्टार्ट होके ये मूव होता हुआ क्या हो जाएगा, ये बेस में पहुंचेगा, बेस पे पहुंचेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये क्या करेगा, अपवर्ड की तरफ लिफ्ट करेगा। तो मैं इसको रेड कलर से शो कर रहा हूँ, अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसी को हम सिंपल गायरेशन
कॉनिकल गायरेशन बोलते हैं। कॉनिकल गायरेशन बोलने का रीज़न है कि जो ये फ्लैजिला होता है, इसमें जो वेव होता है कॉनिकली मूव करना स्टार्ट होता है। ये स्क्रू लाइक मूवमेंट होता है इसका। इसके बाद क्या होता है, सेकंड टाइप का जो फ्लैजिलर मूवमेंट है उसको यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहता है या मेटाबोली हम कहते हैं। इस टाइप का जो मूवमेंट होता है, नंबर फर्स्ट होता है कि हम तो कह देते हैं इसको रेयर है। रेयर कहने का मतलब क्या है कि ये क्या होता है, ओकेजनली होता है। ओकेजनली होता है। तो ओकेजनली होता है। दूसरा है कि ये तभी होता है जब क्या होता है, सरफेस सॉलिड होता है। सॉलिड सरफेस पे मूव करना हो तभी ये क्या होता है, इस टाइप का मूवमेंट दिखाता है। इस टाइप के मूवमेंट में क्या होता है, फ्लैजिला का यूज होता है। फ्लैजिला जो होता है आर नॉट यूज्ड। फ्लैजिला का यूज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा लेमिला होता है, इसमें एक वेव का क्या हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है। वेव यानी पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट के लिए वेव का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, नंबर फर्स्ट क्या हो जाता है, इसका जो एंटीरियर रीजन होता है, जो ये एंटीरियर रीजन होता है वो शॉर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंटीरियर, एंटीरियर शॉर्ट एंड ब्रॉड लिख देते हैं, ब्रॉड हो जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि इसका जो मिडल पार्ट है, नेक्स्ट जो पेरिस्टेलिक मूवमेंट के बाद जो मिडल पार्ट है, तो हम यहाँ लिख देते हैं मिडल। मिडल पार्ट क्या हो जाता है, मिडल पार्ट उसके बाद फिर शॉर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये ब्रॉड हो जाता है। इसके बाद लास्ट हो जाता है इसका पोस्टीरियर रीजन। पोस्टीरियर भी क्या हो जाता है, फिर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर हो जाता है आपका शॉर्ट और ब्रॉड हो जाता है। तो फिर बाद में वापस ये अपने ओरिजिनल जो शेप होता है उसमें वापस आ जाता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस टाइप का जो मूवमेंट होता है इसको इग्लिनोइड मूवमेंट कहते हैं या मेटाबॉली हम लोग बोल देते हैं। इसके बाद जो थर्ड टाइप का जो मूवमेंट होता है उसको पेडल स्ट्रोक बोलते हैं। ये पेडल स्ट्रोक के दो उसमें बटा हुआ होता है, क्या के स्ट्रोक्स में बटा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, एक को हम कहते हैं इफेक्टिव और दूसरे को हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक कह देते हैं। तो अगर हम पिक्चर में देखें तो अगर हम इसे 1 लिख दें, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है, तो इफेक्टिव स्ट्रोक पे क्या होता है, लेसिंग मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से मूव हो रहा है, तो ये मूवमेंट हो गया इस तरीके से, तो इसको कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। इसके बाद इसी ये फ्लैजिला क्या हो जाता है, बाद में ये रिकवरी स्ट्रोक में आ जाता है। तो रिकवरी स्ट्रोक को हम यहाँ से लिख देते हैं 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इसका जो मूवमेंट होता है अब इस तरीके से मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ, ताकि ये रिलैक्स हो सकते हैं, इसीलिए हम इसको रिकवरी स्ट्रोक बोल देते हैं। इस टाइप का जो मूवमेंट होता है इसको हम लेसिंग मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पेडल स्ट्रोक बोल देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सीलिया को। तो सीलिया क्या है कि हमें पता है कि सीलिया का स्ट्रक्चर और जो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल बेसिक होता है, रिजेंबल होता है दोनों का बेसिक, और फिजियोलॉजी भी क्या होती है, सेम होती है। बट सीलिया और फ्लैजिला में कुछ डिफरेंसेस है, उस डिफरेंसेस को हम समझ लेते हैं। सीलिया का अगर हम साइज देखें तो ये 10 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, और वहीं पे अगर हम फ्लैजिला का साइज देखें ये 150 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला का जो नंबर होता है ये 2 से ज़्यादा नहीं होता, नॉट मोर देन 2 होता है। बट वहीं पे अगर आप देखें कि सीलिया का अगर रेंज हम
देखें ये तकरीबन 14,000 पर सेल होता है, सीलिया का नंबर ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर हम फ्लैजिला की अगर बात करें, फ्लैजिला के में क्या होता है कि जो फ्लैजिला होता है, ये फ्लैजिला में क्या है कि जो दोनों फ्लैजिला होते हैं, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि ये फ्लैजिला क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मैनर में काम नहीं करता है। वहीं पे अगर हम सीलिया को देखें, जनरली क्या होता है कि इसका जो मूवमेंट होता है थोड़ा कोऑर्डिनेशन मैनर में मूवमेंट होता है। इसके बाद जो फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट जो इसका जो डिफरेंस है, जैसे हम देखते हैं कि जो फ्लैजिला होता है ये इंटरकनेक्टेड होता है न्यूक्लियस से, और वहीं पे सीलिया का जो राइजोप्लास्ट होता है ये कनेक्ट नहीं होता न्यूक्लियस से। इसको एक बार पिक्चर से हम समझ लेते हैं। हम यहाँ क्या बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए कि ये यूग्लिना है, यूग्लिना है और ये हमारा फ्लैजिला है। यूग्लिना का ये जो फ्लैजिला एराइज होता है, ये एक बेसल बॉडी से एराइज होता है जिसको हम रेड से दिखा रहे हैं। बेसल बॉडी क्या हो जाता है, कनेक्ट होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है जिसको हम येलो कलर से दिखा दे रहे हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग कह देते हैं राइजोपोडा, राइजोप्लास्ट सॉरी, राइजोप्लास्ट हम बोल देते हैं। तो ये राइजोप्लास्ट क्या होता है, कनेक्ट होता है एक स्ट्रक्चर से जिसको मैं रेड से ही शो करना चाहूंगा। ये स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। तो हमने देखा कि जो यूग्लिना के केस में, यानी जो फ्लैजिला होता है इसका जो राइजोप्लास्ट होता है न्यूक्लियस से कनेक्ट होता है, बट वहां पे सीलिया में इसका जो राइजोप्लास्ट होता है न्यूक्लियस से कनेक्ट नहीं होता है। अब हम सीलिया से होने वाले मूवमेंट को स्टडी करते हैं। पहले टाइप का जो मूवमेंट होता है पैडल स्ट्रोक होता है, बिल्कुल सिमिलर क्या है आपका जो फ्लैजिला में मूवमेंट होता है, इसमें भी ये डिवाइडेड होता है फॉरवर्ड इफेक्टिव स्ट्रोक और बैकवर्ड रिकवरी स्ट्रोक पे। अब अगर हम ऊपर पिक्चर से इसे समझे, देखिए ये 1 2 3 4 5 और जो 6 है, इसको फॉरवर्ड इफेक्टिव स्ट्रोक हम बोल रहे हैं। तो ये हमारा सीलिया इस तरीके से मूव कर रहा है, सीलिया ऐसे मूव कर रहा है। अब मूव होने के बाद क्या होता है कि अब ये बैकवर्ड रिकवरी स्ट्रोक करेगा। तो यहाँ पे हम 7 8 9 10 11 और 12 है, तो इसका मूवमेंट इस तरीके से होगा, यानी रिकवरी स्ट्रोक हम इसको बोल देते हैं। तो ये हमने एक ही सीलिया को शो करा है। तो सारे सीलिया इसी तरीके से कोऑर्डिनेटली क्या करते हैं, वन बाय वन मूवमेंट को शो करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पेडल स्ट्रोक कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे टाइप का मूवमेंट होता है उसको कोनिकल गायरेशन मूवमेंट हम कहते हैं। कोनिकल गायरेशन मूवमेंट में क्या होता है, एक एक्सेस के चारों तरफ ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। और ये जो मूवमेंट होता है एक्सेस के तरफ, ये स्क्रू लाइक होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मूव इस तरीके से कर रहा है, मूव इस तरीके से कर रहा है। तो स्क्रू लाइक मूवमेंट हो रहा है। तो इस मूवमेंट में क्या होता है कि आपका जो सीलिया होता है, सेम क्या होता है कि वो रिकवरी स्ट्रोक और इफेक्टिव स्ट्रोक को प्रोड्यूस करता हुआ क्या है, वेव प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से सीलिया मूवमेंट स्टार्ट करेगा, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट स्टार्ट करेगा, जो कि क्या होगा, ये एक एक्सेस में ये मूव करना स्टार्ट करता है जो कि स्क्रू लाइक होता है। इसीलिए इसको हम कोनिकल गायरेशन मूवमेंट कहते हैं। इसके बाद हमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखनी होती है कि हम बोल देते हैं कि जो सीलिया होता है, जनरली सीलिया क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे के ऊपर, सिंक्रोनाइज भी नहीं हो पाते हैं। और जो बट इसका जो क्या होते हैं कि जब सीलिया मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, एक मोशन प्रोड्यूस होता है। इस मोशन को हम कहते हैं मेटाक्रोनल रिदम हम बोल देते हैं। अब जो ट्रांसवर्स रीजन का, जो ट्रांसवर्स रो का जो सीलिया होता है, वो सिंक्रोनाइजिंग और साइमल्टेनियसली वर्क करता है, साथ में होते हैं। बट वहीं पे जो लॉन्गिट्यूडनल रो के जो सीलिया होता है वो साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं।
अब अगर हम पिक्चर में ध्यान दें, पिक्चर ए में अगर हम ध्यान दें, तो अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो हमारा है रिकवरी स्ट्रोक है, रिकवरी स्ट्रोक। अब यहाँ पे ये जो हमारा दिखाई दे रहा है, ये ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रोक है, इफेक्टिव स्ट्रोक है ये हमारा। अब यहाँ पे बी पिक्चर में हम शो कर रहे हैं मेटाक्रोनल। आप यहाँ से देख रहे हैं एक वेव प्रोड्यूस हुआ है, तो ये वेव हम रेड कलर से शो कर रहे हैं, ये वेव का प्रोडक्शन हुआ, तो हम यहाँ वेव फॉर्म्ड लिख देते हैं। इसी जो वेव लाइक मोशन होता है, इसको हम क्या कह देते हैं, मेटाक्रोनल, मेटाक्रोनल रिदम हम बोल देते हैं। आज हमने डिस्कस किया सीडोपोडिया, उसके टाइप को स्टडी किया। इसके बाद हमने स्टडी किया फ्लैजिला को, फिर फ्लैजिला के टाइप को स्टडी किया, फिर उसके बाद हम स्टडी किया सीलिया को, सीलिया के टाइप को स्टडी किया। फिर इससे या इसी लोको जो इसी जो हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन है, यानी सीडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया से होने वाले हमने लोकोमोशन को स्टडी किया डिफरेंट टाइप के। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।